राहुल गांधी जहां पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट हारकर वायनाड से सांसद बने, वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पिछले चुनाव में कन्नौज सीट हार चुकी हैं। अमेठी और कन्नौज ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जो गांधी और यादव परिवार की विरासत मानी जाती हैं, मगर मोदी लहर में दोनों ही पार्टियों की ये परंपरागत सीटें छिन गईं और अब एक बार फिर राहुल और अखिलेश अपने अपने परिवार की पुरानी सीटें वापस पाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। जहां अखिलेश यादव कन्नौज सीट से नामांकन भर चुके हैं, वहीं खबर है कि राहुल गांधी जल्द ही अमेठी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी कई बार फ्लॉप हो चुकी है, इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और वहां पर उन्होंने निशाना साधा। आप मुझे बताइए, दो लड़कों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? विरासत एक दिन में नहीं बनती, पीढ़ियों के परिश्रम से पैदा होता है जनता से जुड़ाव। तो क्या एक हार के बाद एक झटके में वो भरोसा तोड़ देना चाहिए? इसका जवाब आप किसी से भी पूछेंगे, जवाब मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह बात जितनी अखिलेश यादव पर लागू होती है, उतनी ही राहुल गांधी पर भी लागू होती है। तो खबर यह है कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौट रहे हैं। उनके आने से क्या बदलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। राहुल वर्सेस स्मृति, अमेठी में राउंड 3। एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। लोगों को रंग बदलते देखते थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। विरासत की जंग, जनता किसके संग? स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है, उसके हिसाब से हमें बेहतर लग रहा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा, कोई भी बाजी मार सकता है। अमेठी सीट पर अब तक जो सस्पेंस चला आ रहा था, वो खत्म होने की कगार पर है। ये खबर करीब करीब पक्की है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं। खबर तो यह भी है कि नॉमिनेशन के लिए एक तारीख भी तय हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान होगा। वायनाड में मतदान के बाद अमेठी से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस की टीम को 1 मई की संभावित तारीख दी गई है। 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले 27 अप्रैल को राहुल गांधी के नामांकन का प्लान था। 1 मई को कांग्रेस अमेठी में शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। खबर तो यह भी है कि नामांकन के दौरान राहुल गांधी अमेठी की जनता से भी रूबरू होंगे, जिसकी तैयारियों के लिए अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंप करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इन खबरों के बीच अमेठी से मौजूदा सांसद और राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभी कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। जीत कर लापता थे, 5 साल हार कर भी भाग गए। मैं हार कर भी यहीं डटी थी और जीत कर मैंने गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। वहाँ पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में जिस तरह का गुड़गोबर पूरा किया है, तमाम जो विकास के कार्य थे वो सब ठप हो गए। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ें। अमेठी से राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं, तो गांधी परिवार की एक और परंपरागत सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लॉन्च हो सकती हैं। विरासत की जंग को जीतने के लिए दोनों भाई बहन कमर कस चुके हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली की आवाम का मानना है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है।
स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है उसके हिसाब से हमें बेहतर लगा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा, कोई भी बाजी मार सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राहुल प्रियंका अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले अयोध्या राम मंदिर भी जाएंगे। यानी अमेठी जाने से पहले दोनों भाई बहन रामलला के दर्शन करेंगे। ये खबर सामने आते ही बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है। लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। चलिए, बड़ी कृपा है, प्रभु राम की याद तो आई, देर से आई, जा रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शन करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने प्रभु राम मंदिर को बनने में रोकने की कोशिश की, क्या उसके लिए माफी मांगे? सूत्रों की माने तो ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में एक इंटरनल सर्वे भी कराया, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार के प्रत्याशियों को ही उतारा जाए, ताकि पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच साबित होता है। लखनऊ से नीतीश पांडे और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनाव के 2 चरण के बाद कांग्रेस के राम मंदिर जाने की चर्चा के मायने क्या है। दरअसल इस फैसले के पीछे कुछ खास मकसद है, जैसे कांग्रेस की राम विरोधी छवि को तोड़ना, राम मंदिर के प्रति पार्टी का समर्थन दिखाना, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर राजनीति का जवाब देना, देश के सामने सर्वधर्म संभाव की सोच को पेश करना, उत्तर प्रदेश में पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, इसके पीछे के ये मकसद हैं। और आइए अब आपको अमेठी लोकसभा सीट के कुछ समीकरण बताते हैं। 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद 16 बार लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ, जिसमें से 13 बार 16 में से 13 बार कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीती। अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, जरा समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1980-81 में संजय गांधी, 81 से 89 तक राजीव गांधी, फिर 1999 में सोनिया गांधी, 2004 से 2014 तक राहुल गांधी। यह है अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता। लेकिन बीते चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए और उसके बाद अब तक उनके नाम का ऐलान इस सीट से नहीं हुआ है। 1971 के बाद सिर्फ 3 बार कांग्रेस की हार हुई है यहां पे। 1977 में बीएलडी के राजनारायण यहां पर जीते थे, हम रायबरेली की बात कर रहे हैं। 1996, 1998 में बीजेपी का कब्जा हुआ। इसके बाद 2 बार इंदिरा गांधी यहां पर चुनाव जीती और इसके बाद सोनिया गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ना शुरू किया और 4 बार सोनिया गांधी यहां से सांसद रहीं। जी न्यूज़।